नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं बन रही हैं। कहा यहां तक जा रहा है कि खट मास के बाद इस मास में कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार टाला जा रहा है। लेकिन ये तय है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, इसे और लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता। बहुत सारे 9-10 राज्यों में इसी साल 2023 में चुनाव हैं और जब इतने सारे राज्यों में चुनाव हैं तो समीकरणों को दुरुस्त करना होगा, प्रतिनिधित्व देना होगा उन राज्यों को जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। और जो राज्यों से प्रश्न उठकर आ रहे हैं, चाहे वो राजस्थान है, चाहे मध्य प्रदेश है, मामा को भी बीजेपी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रखना चाहती मुख्यमंत्री। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा सकता है। इस बात को शिवराज सिंह भी अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। अब उन्होंने कवायद करना शुरू कर दिया है, सार्वजनिक मंचों से अफसरों को बर्खास्त कर रहे हैं, हटा रहे हैं। और वैसे भी दोस्तों, मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए थे, सत्ता में कांग्रेस आई थी, जनता का जनादेश कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन सिंधिया ने बगावत कर दी और सिंधिया ने बगावत करके पुनः बीजेपी को सत्ता में वापसी दिलाई। कयास यहां तक लगाए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं 9-10 राज्यों के चुनाव हैं, इसलिए मैंने कहा कि मंत्रिमंडल में बदलाव या विस्तार देखने को जल्दी मिल सकता है 2023 में। कुछ समय बाद रूठों को मनाना है। देखिए, सबका सपना होता है, एमपी बनने के बाद इच्छा होती है मंत्री बने, मंत्री बनने के बाद इच्छा होती है प्रधानमंत्री बने। ये बात अलग है, खुलकर बीजेपी में कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर घुटन महसूस की जा रही है। और वो घुटन जब होती है तो धुआं निकलता है और धुआं दिखने लगता है, और दिख रहा है मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी और दूसरे प्रदेशों में भी। ऐसे में रूठों को मनाना बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, सबसे बड़ा जो प्रश्न है, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जो अब मंत्री बनाए जाएंगे उन्हें पूरा समय नहीं मिलेगा। ऐसे में उनका आकलन फिर होगा 2024 के चुनाव में। 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, परिस्थितियां विषम हैं। भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में, मीडिया में चर्चा में है, कटघरे में खड़ा किया जा रहा है बीजेपी के नेतृत्व को, केंद्र सरकार को। ऐसे में डैमेज कंट्रोल बहुत जरूरी है, और डैमेज कंट्रोल के लिए जरूरी है कि कुछ नए चेहरों को लाया जाएगा, उन्हें अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। बहुत सारे युवा नेता बाट जोह रहे हैं कि कम मंत्रिमंडल विस्तार हो और उनको मंत्रिमंडल में जगह मिले। एंटी इनकमेंसी खत्म करने का एक बेहतर विकल्प मंत्रिमंडल के विस्तार में देखने को मिल सकता है। देखिए, किसान नाराज है, किसान आंदोलन के लिए पुनः उद्वेलित हो रहा है। ऐसे में प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं
कई राज्यों के चुनाव और 2024 में लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण रहेगा। जहां केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे घमासान मचा हुआ है ओबीसी आरक्षण पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद ओबीसी आरक्षण पर रोक लग गई है। अखिलेश और मायावती दोनों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं राज्य सरकार को, और बिना ओबीसी वोट बैंक के कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता हासिल नहीं कर सकती। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्यों देखा गया है ओबीसी वोट बैंक जिस पार्टी के साथ खड़ा होता है उसका सत्ता में आना तय होता है। अब एक मैसेज चला गया है कि बीजेपी की जो सरकार है वो आरक्षण विरोधी है। और आपको याद होगा मोहन भागवत का बयान बिहार के चुनाव से पहले, तब भी यही रूमर फैल गई थी कि बीजेपी आरक्षण खत्म करेगी, और बिहार में जो परिणाम आए विपक्ष ने उसको मुद्दा बनाया। अब उत्तर प्रदेश में भी ओबीसी आरक्षण एक मुद्दा बन रहा है या बन चुका है। मायावती भी जंग में कूद पड़ी हैं, वो भी आरक्षण की वकालत कर रही हैं। वहीं राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में रुख कर चुकी है, आयोग बना चुकी है। अब नगर निकाय चुनाव क्या बिना आरक्षण के कराए जा सकते हैं? प्रश्न उठना स्वाभाविक है। अगर एक बार बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव बीजेपी कराती है तब भी मैसेज गलत जाएगा। ऐसे में हम मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर रहे थे, मंत्रिमंडल में बदलाव की बात कर रहे थे। वैसे तो ये प्रधानमंत्री का अधिकार क्षेत्र है, उन्हें अपनी टीम बनानी होती है, अपनी टीम तय करनी होती है, ये उनका विशेषाधिकार है और बदलाव प्रकृति का नियम है। सर्दी आती है, गर्मी आती है, बारिश आती है, उसी तरीके से राजनीति में भी बदलाव देखने को मिलते हैं। अब जो कयास लगाए जा रहे हैं चुनाव के मद्देनजर, 9-10 राज्यों के चुनाव और उसके बाद फौरन 2024 में लोकसभा का चुनाव, समय ज्यादा नहीं है। फेरबदल की संभावनाएं दिख रही हैं। किसको मौका देंगे प्रधानमंत्री जी, सबकी नजर बनी हुई है। बहुत सारे मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी आहत हैं। ऐसा लगता है उन पर गाज न गिरे। बहुत सारे मंत्रियों को डर सताने लगा है कि उनका विभाग न चला जाए, उनका मंत्री पद चला न जाए। अभी से उन्होंने कवायद करना शुरू कर दी है। नितिन गडकरी के बारे में भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। उन्हें जहां लगाया जाता है वो अपने काम से अपनी पहचान बनाते हैं, लेकिन वो भी आजकल आहत चल रहे हैं जब से संसदीय बोर्ड से हटाया गया है। लगता है उनके पर कतरे जा रहे हैं। वरुण गांधी की आवाज हम सब सुन रहे हैं। वरुण गांधी के बारे में भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। उमा भारती खुलकर बोल रही हैं। वहीं ओम माथुर खूंटा गाड़ रहे हैं राजस्थान में। क्या ओम माथुर को राजस्थान से केंद्र में लाया जाएगा या वसुंधरा राजे को केंद्र में कोई भूमिका मिलेगी, सबकी नजर बनी हुई है। वहीं मध्य प्रदेश की भी बात है, वहां भी चुनाव होना है। उमा भारती के खेमे को मनाना, और मनाने के लिए क्या केंद्र में उन्हें जगह मिलेगी या मामा शिवराज की जगह कोई और दूसरा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा
और उनको केंद्र में लाया जाएगा। बहुत सारे नाम हैं, आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स करिए। नए साल में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे भारत की राजनीति में, राजनीतिक दलों में। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के साथ या मंत्रिमंडल में बदलाव के साथ एक नए रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी की टीम नजर आएगी और उसका मैसेज भी, उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा राज्यों के चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में। जिस तरीके से तस्वीर बिगड़ती हुई नजर आ रही है, डैमेज कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो गया है बीजेपी के लिए, शीर्ष नेतृत्व के लिए। आगे के गठबंधन और जो सहयोगी दल हैं वो भी कहीं ना कहीं केंद्र की सत्ता की तरफ देख रहे हैं। चिराग पासवान का नाम लेना यहां लाजमी है बिहार की राजनीति में उतरने के लिए। बिहार के चुनाव में या 2024 में चुनाव में बिना चिराग पासवान के क्या बिहार में बीजेपी आगे बढ़ पाएगी? ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें और नव वर्ष की मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार।